Hello बच्चों, let's read the question first. The question here says pancreatic duct of a healthy dog is blocked. Which of the following function of pancreas will not be effective? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पैनक्रियाटिक डक्ट है एक हेल्दी डॉग की, उसको ब्लॉक कर दिया तो इनमें से कौन सा फंक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो दोनों तरफ से एक्ट कर सकती है। दोनों तरफ से कैसे? एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। कैन एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती है जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन देती है। सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स, थ्रू पाइप्स। जो डक्ट्स होती है बॉडी के अंदर, वहां से सिक्रीशन अपना पहुंचाती है आगे। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है, इसको कोई भी डक्ट की जरूरत नहीं है। रिलीज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इन ब्लड स्ट्रीम। और ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं। प्रोडक्ट्स क्या हैं यहाँ पे हमारे? हॉर्मोन्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है? जो पेनक्रियाज ग्लैंड है हमारी, वो क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। मतलब ये दोनों एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। अब एक्सोक्राइन का फंक्शन जान लेते हैं पेनक्रियाज में, और एंडोक्राइन का भी जान लेते हैं। जब पेनक्रियाज एक्सोक्राइन में एक्ट करती है, पेनक्रियाज एज एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन की तरह जब वो एक्ट करती है तो वो पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है। सिक्रीट पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये जो पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूस है वो एल्कलाइन होता है नेचर में, नॉन एसिडिक होता है, मतलब एल्कलाइन इन नेचर। अब ये एल्कलाइन है नेचर में, तो इससे पहले HCl जो होता है स्टमक में हमारा, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ फूड, या फिर काइम। काइम क्या होता है? जो एसिडिक फूड, जो डाइजेस्ट थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ है, सेमी डाइजेस्टेड, वो एसिडिक होता है, तो उसको बोलते हैं काइम। एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड मैटर, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं अपने एल्कलाइन नेचर से। और इसका फंक्शन क्या है? पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कंटेन्स एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारा एंजाइम है ये ट्रिप्सिन, वो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं, ट्रिप्सिन। और ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। और क्या सिक्रेट करते हैं? अमाइलेज सिक्रेट करते हैं। और अमाइलेज का क्या काम है? स्टार्च का ब्रेकडाउन करना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करना। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन। और क्या सिक्रेट करता है ये? लाइपेज। लाइपेज क्या होते हैं? फैट का ब्रेकडाउन करते हैं ये। और क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लिक मटेरियल का ब्रेकडाउन करते हैं। न्यूक्लिक मटेरियल ब्रेकडाउन, DNA RNA का ब्रेकडाउन करते हैं। फिर पेनक्रियाज अब एंडोक्राइन की तरह कैसे एक्ट करता है? पेनक्रियाज एज एंडोक्राइन, डक्टलेस की तरह। तो ये इसमें डक्ट तो होगी नहीं, सीधा ही सिक्रीट करेगा। तो सीधा सिक्रीट करता है ये ग्लूकागन और इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और इनके फंक्शन क्या है? ग्लूकागोन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। और ये इंसुलिन है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो कुल मिला के ये मेंटेन करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। तो मेन फंक्शन जो है पेनक्रियाज एज एंडोक्राइन का, मेंटेनिंग द
ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल। और इसको कोई भी डक्ट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी डक्ट, क्योंकि ये एंडोक्राइन पार्ट का फंक्शन है। तो इस हिसाब से हम ऑप्शन पढ़ते हैं हमारे, पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ ए हेल्दी डॉग इज ब्लॉक। तो पैनक्रियाटिक डक्ट ही हमने ब्लॉक कर दिया डॉग की, तो कौन सा फंक्शन अफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। तो ये सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट का फंक्शन है ब्लड शुगर लेवल का, और उसको कोई डक्ट की जरूरत नहीं है। डक्ट ब्लॉक भी हो जाएगी तब भी वो अपना काम करता रहेगा, उसको सीधा ब्लड में ही रिलीज करना है। तो ये ऑप्शन सही चला जाएगा। बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो अभी हमने देखा एक्सोक्राइन पार्ट का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना, एक्सोक्राइन डक्ट के थ्रू, जूस के थ्रू देता है, वो अमाइलेज देता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रोटीन डाइजेशन, ये भी उसी का फंक्शन है, जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये सारे जो एंजाइम है ये एक्सोक्राइन पोर्शन के फंक्शन है। और डक्ट ब्लॉक होगी तो ये भी ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि जूस ही नहीं निकलेगा, ये भी गलत हो गया। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम, तो पैनक्रियाटिक जूस ही अल्कलाइन है, जब तक वो जूस ही ब्लॉक है, अगर डक्ट जूस ही नहीं जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन कैसे करेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ये तीनों गलत हो गए, बी सी डी। तो सही ऑप्शन चला जाएगा ए, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि वो एंडोक्राइन पार्ट का फंक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू वेरी मच।